Adrenal gland is also known as the suprarenal gland. There is a pair of adrenal gland located on each side above the kidney. एड्रिनल ग्लैंड को हम सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहते हैं और ये एड्रिनल ग्लैंड किडनी के दोनों साइड होती है, मतलब दोनों किडनी के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड होती है, मतलब सिंपली एड्रिनल ग्लैंड का सिंगल पेयर है, दो ग्लैंड है। अब ये हम देखें कि एड्रिनल ग्लैंड के कितने लेयर्स होते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड का जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स, ठीक है, इसे हम कहते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स। और ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। अब ये जो कोर्टेक्स है इनके फिर से 3 लेयर बनते हैं। सो आप यहां पे देख लीजिए, दिस वन इज एड्रिनल कोर्टेक्स। एड्रिनल कोर्टेक्स हैव 3 लेयर। फर्स्ट लेयर इज अ जोना ग्लोमेरुलोसा, second layer is zona fasciculate and third layer is zona reticularis। अब ये जो 3 लेयर है, ये तीनों लेयर क्या है? एड्रिनल कोर्टेक्स ये फिर से 3 लेयर में डिवाइड होता है, तो उसका जो आउटर लेयर होता है उसे हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, आउटर लेयर। उनका जो मिडल लेयर होता है उसे हम कहते हैं जोना फेसिकुलेट, और ये जो अंदर का लेयर होता है इसे हम कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। तो आई बात समझ में? फिर से एक बार देख लीजिए, हमें 10 MCQ परफेक्टली आउट ऑफ 10 मार्क्स निकालने हैं, तो उसके लिए आपको डिटेल में पता होना चाहिए। एड्रिनल ग्लैंड का ही दूसरा नाम है सुप्रारेनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड एक सिंगल पेयर है, दोनों किडनियों के ऊपर एक एक ग्लैंड होती है। एड्रिनल ग्लैंड के 2 लेयर्स होते हैं। बाहर का जो लेयर होता है वो एड्रिनल कोर्टेक्स इसे हम कहते हैं, और अंदर वाले लेयर को हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला। अभी जो एड्रिनल कोर्टेक्स है, इस कोर्टेक्स में से तीन लेयर बनते हैं, मतलब ये जो कोर्टेक्स है इसके फिर से 3 लेयर बनते हैं। तो जो बाहर का लेयर है, आउटर लेयर, इसे हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडल लेयर को हम कहते हैं जोना फेसिकुलेट, और इनर लेयर को हम कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। अब ये जो एड्रिनल कोर्टेक्स है, एड्रिनल कोर्टेक्स जनरली 5 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। एड्रिनल कोर्टेक्स 5 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो हम देखते हैं। यस, सो हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। पहले हम देखते हैं कि एड्रिनल कोर्टेक्स कितने हार्मोन प्रोड्यूस करता है। सो जनरली एड्रिनल कोर्टेक्स 5 हार्मोन प्रोड्यूस करता है। मैं आपको उन 5 हार्मोन के नाम बताता हूं, प्लस हम उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि उनका रोल क्या है, ठीक है। सो सबसे पहला हार्मोन होता है, यस, अभी एड्रिनल कोर्टेक्स के 5 हार्मोन होते हैं और एड्रिनल मेडुला के 2 हार्मोन होते हैं। तो सबसे पहला हार्मोन एड्रिनल कोर्टेक्स का होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। फर्स्ट हार्मोन ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। सेकंड हार्मोन इज aldosterone hormone, aldosterone hormone. Third one is androgenic hormone. Just tell me, guys. So first हार्मोन फिर से देख लीजिए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। सेकंड हार्मोन है अल्डोस्टेरोन। थर्ड हार्मोन है एंड्रोजन। फोर्थ हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और फिफ्थ हार्मोन है कोर्टिसोल। तो ये देखिए, ये पांचों के पांचों हार्मोन
ये पांचों के पांचों हार्मोन बेसिकली एड्रिनल कॉर्टेक्स के। आपको इन पांचों हार्मोन्स के नाम प्लस उनके फंक्शन सभी आपको पता होना चाहिए। अब ये देखिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ऑफ मिनरल और यू कैन से इलेक्ट्रोलाइट। तो इनका काम है मिनरल्स को या तो सिंपली कह लो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना इनका काम है। So mineralocorticoids is responsible for balancing of a mineral or you can say electrolyte, whereas aldosterone it is responsible for reabsorption of sodium and water and excrete potassium। अब ये जो अल्डोस्टेरोन है ये हम हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन वाटर को और सोडियम को अपने अंदर की तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है और पोटेशियम जो एक्स्ट्रा होता है उससे बाहर फेंक देता है, एक्सक्रीट कर देता है पोटेशियम को। अब ये जो एंड्रोजन हार्मोन है ये जनरली सेक्स हार्मोन की कैटेगरी में भी बिलोंग करता है और इनका काम है प्रोडक्शन ऑफ प्यूबिक एक्साइल, yes, pubic hair production, axial hair production and facial hair production। अब ये जो हार्मोन है एंड्रोजन हार्मोन, इसे हम सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन प्यूबिक हेयर प्रोड्यूस करता है, ये हार्मोन एक्साइल हेयर प्रोड्यूस करता है और ये हार्मोन फेशियल हेयर प्रोड्यूस करता है। तो मतलब हमारे बॉडी में जहां पे भी प्यूबिक हेयर है मतलब सेक्स ऑर्गन पे है, एक्साइल हेयर जहां पे भी है और जहां पे भी हमारे फेशियल हेयर है, ये जितने भी हेयर्स हैं ये सभी हेयर्स एंड्रोजन हार्मोन के कारण ही प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, हेड वाले जो है वो उनकी बात ही अलग हो जाती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जो होता है इनका काम होता है यस ग्लूकोज बैलेंस करना। तो ग्लूकोज को बैलेंस करना हमारी बॉडी में ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन आ गया। अब ये देखते हैं कोर्टिसोल, इनका काम क्या है। कोर्टिसोल के तो 5 फंक्शन है। इनका पहला फंक्शन है लिपोलाइसिस, दूसरा फंक्शन है प्रोटियोलाइसिस, तीसरा फंक्शन है इनका ग्लूकोनियोजेनेसिस, फोर्थ फंक्शन है इनका आरबीसी फॉर्मेशन और फिफ्थ फंक्शन है इनका एलर्जिक रिएक्शन, इन्फ्लामेटरी रोल है इनका। ये देखिए अब ये जो कोर्टिसोल हार्मोन इनके 5 फंक्शन है। पहला फंक्शन लिपोलाइसिस, लिपो मतलब लिपिड, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, तो लिपिड को ब्रेक करना ये कोर्टिसोल हार्मोन का फंक्शन है। प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन को ब्रेक करना। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या, ये देखिए ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ग्लूकोनियोजेनेसिस मींस न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। अब हम न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्मेशन क्यों करते हैं, मान लो अगर मैंने एक दिन फास्ट रखा हुआ है, एक दिन उपवास रखा हुआ, फास्ट रखा हुआ, लेकिन मुझे ऑलमोस्ट 5-6 घंटे लेक्चर लेना ही है। मैं अगर एक दिन उपवास रखता हूँ, फास्ट रखता हूँ, लेकिन अगर मुझे 5-6 घंटे लेक्चर लेने, तो अगर मुझे 5-6 घंटे लेक्चर लेने तो मुझे एनर्जी लगेगी। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज तो हम बाहर से तो नहीं खा रहे हैं, तो क्या होगा, तो हमारे लिवर और हमारे मसल्स में जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज के ऊपर कोर्टिसोल हार्मोन फंक्शन करता है और फिर क्या होता है उस ग्लाइकोजन का कन्वर्जन हमारे लिवर और मसल में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। फिर कोर्टिसोल हार्मोन उस ग्लाइकोजन को तोड़ के उसमें से क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो ग्लाइकोजन का कन्वर्जन जब ग्लूकोज में होता है तो उस वाली प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। और आरबीसी फॉर्मेशन करना भी कोर्टिसोल का फंक्शन में आ जाता है। और एलर्जिक रिएक्शन में मतलब इन्फ्लामेटरी जो रिएक्शन होते हैं उनके अंदर भी कोर्टिसोल जनरली काम करता है। तो गाइस ये जो हुए ये सब हुए हमारे हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब हम आते हैं हार्मोन्स ऑफ मेडुला, ठीक है। ये देखिए हार्मोन्स
ऑफ एड्रिनल, यस, मेडुला, हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला। पहले हमने देखे हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, अब हम देखते हैं हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला के दो ही हार्मोन होते हैं, इनको हम कहते हैं एड्रेनालिन, also known as epinephrine, एड्रेनालिन also known as epinephrine। अब इस हार्मोन का काम क्या है? इस हार्मोन का काम है हार्ट बीट को इंक्रीज करना। अब इस हार्मोन का काम है हार्ट बीट को इंक्रीज करना, और इनका जो अपोजिट हार्मोन होता है, दूसरा हार्मोन, इसे हम कहते हैं यस नोर एड्रेनालिन also known as a norepinephrine। अब इस वाले हार्मोन का काम होता है यस हार्ट बीट को कम करना, इस वाले हार्मोन का काम है हार्ट बीट को कम करना। सो हार्ट बीट डिक्रीजेस से बेटर है आप ये कहो कि बैलेंस करना। तो एड्रेनालिन हार्मोन है, हार्ट बीट बढ़ाता है, और डिक्रीज कौन करता है? ये नॉरेड्रेनालिन, यस। सो एड्रेनालिन हार्मोन को हम कहते हैं इपिनेफ्रिन, इनका काम है हार्ट बीट बढ़ाना, और नॉरेड्रेनालिन को हम कहते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, इनका काम है हार्ट बीट को डिक्रीज करना। एक याद रखिए, एड्रेनालिन हार्मोन और नॉरेड्रेनालिन हार्मोन, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। इमरजेंसी क्यों? क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में पैदा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी सिचुएशन में प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट, ठीक है, टेक ऑफ जब हम करते हैं फ्लाइट में, या तो हम फाइट करते हैं, मारा मारी, या तो गुस्सा आता है जब हमें, या तो हमें किसी चीज़ से डर लगता है, या तो कोई मान लो कोई स्टूडेंट बेसिकली दूसरे के साथ क्वेश्चन पूछ रहे हैं या तो चीटिंग कर रहे हैं, और कोई स्टूडेंट टीचर देख लेता है उनको, तो बेसिकली स्टूडेंट कैसे डर जाते हैं। कोई अगर बंदा चोरी करता है तो उसे डर लगता है मैं पकड़ा ना जाऊँ, तो उनके हार्ट बीट बढ़ते हैं। तो हार्ट बीट कैसे बढ़ते हैं? एड्रेनालिन हार्मोन से। तो एड्रेनालिन हार्मोन, जैसे हम इपिनेफ्रिन भी कहते हैं, इनका काम है हार्ट बीट को बढ़ाना, और उनका अपोजिट हार्मोन होता है नॉरएड्रेनालिन, जैसे हम कहते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, इनका काम है हार्ट बीट को कम करना। तो ये दोनों के दोनों हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इन डिसीज, इन हार्मोन से अगर ये इनमें से कोई हार्मोन अगर कम हो जाता है तो कौन सी बीमारी होती है, और इनमें से कोई हार्मोन अगर बढ़ जाता है तो कौन सी बीमारी होती है। तो अगर ये देखिए, ये सभी के सभी कौन से हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ठीक है। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है। अगर ये हार्मोन हाइपर सिक्रेशन में, पहले मैं देख लूं कि कहां पे स्पेस है अवेलेबल लिखने के लिए। ओके, तो यहां पे मैं नीचे लिख सकता हूं। तो अगर देखिए ये हार्मोन अगर हाइपोसिक्रेशन में जाता है, हाइपोसिक्रेशन, तो हाइपोसिक्रेशन का मतलब क्या होता है? लो प्रोडक्शन, हाइपोसिक्रेशन। तो अगर ये हार्मोन हाइपोसिक्रेशन होता है तो हमें जो डिसीज होती है वो होती है, उस डिसीज को हम कहते हैं, सॉरी, यस, एडिसन्स डिसीज। और अगर ये हार्मोन हमारी बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस होता है, यस, हाइपर सिक्रेशन होता है, हाइपर सिक्रेशन मतलब मोर प्रोडक्शन कंपेयर टू द नॉर्मल रेंज। तो हमें जो डिसीज होती है वो होती है कुशिंग्स डिसीज, ठीक है। सो हाइपोसिक्रेशन क्रिएट्स एडिसन्स डिसीज एंड हाइपरसिक्रेशन क्रिएट्स कुशिंग्स डिसीज। तो गाइस ये था हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स। मैं आपको स्पीड में 2 मिनट में समझा देता हूँ, 1 मिनट में ही समझा देता हूँ। ये देखिए, adrenal gland, also known as the suprarenal gland, that is a pair of a gland located on each side of kidney. Outer layer of adrenal gland is called adrenal cortex, inner layer is called adrenal medulla. Adrenal cortex is further divided into 3 layers. Outer layer zona glomerulosa, middle layer zona fasciculate, inner layer zona रेटिकुलरिस। अब ये जो 3 लेयर है, इनमें से जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, इन हार्मोन को हम जनरल कहते हैं कोर्टिकॉइड्स, और ये 5 हार्मोन है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड व्हिच बैलेंस मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, aldosterone which help in reabsorption of sodium in water and extra potassium is given out, and androgen hormone responsible for production of axial hair, pubic hair and facial hair, glucocorticoid responsible for glucose balance, cortisol responsible for lipolysis, proteolysis, gluconeogenesis and RBC formation and allergic reaction. इन केस अगर ये हार्मोन कम होते हैं हमारी बॉडी में तो हमें एडिसन्स डिसीज होती है, ज्यादा होते हैं तो हमें कुशिंग्स डिसीज होती है। और एड्रिनल मेडुला के 2 हार्मोन होते हैं, इन दोनों हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, ठीक है। इनको एनसीईआरटी की बुक में फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन भी कहा है, क्योंकि ये डर
होने के कारण हमें जब हमें डर लगता है तब ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। एड्रेनालिन को हम इपिनेफ्रिन भी कहते हैं, इनका काम है हार्ट बीट को बढ़ाना, और नोर एड्रेनालिन को हम नोर एपिनेफ्रिन कहते हैं, इनका काम है हार्ट बीट को घटाना, हार्ट बीट को कम करना। तो गाइस ये आपके सामने है।